आध्यात्मिक चेतनार प्रवर्तक तथा राम जन्मभूमि पूजन रे भूमि पूजन रे सम्मिलित होइथिबा समग्र भारतर जड़े अद्वितीय सन्थ एवं श्रीक्षेत्र वाल्मीकि धामर पीठाधीश्वर स्वामीजी बालयोगी उमेशनाथ महाराज जी उपस्थिति आज भापुर नुहे समग्र ओडिशा को महिमा मंडित करिछि। हम समस्त अहोभाग्य एभली एक परिप्रेक्षी आज स्वामीजी पूर्वाह्न द्वितीय अयोध्या भाव में प्रतिष्ठित आमर राम मंदिर को जाइथिले एवं सेठारे महर्षि वाल्मीकि एक प्रतिकृति जहाँ शिलान्यास होइछि भूमि पूजन होइछि। आसंता 2 वर्ष पर 2 वर्ष भितर तार कार्य सरिबो एवं तार जितेबाला उद्घाटन हम से महर्षि से स्वामीजी निजे मध्य उपस्थित रही से कार्यक्रम को संपादित करेंगे। आउ किसी समय पर स्वामीजी द्वारा तृतीय भापुर महोत्सव शुभ उद्घाटन हम एभली एक परिप्रेक्षी आपण मैंने आम सहित संयुक्त अच्छा आपण मैंने स्वामीजी वार्ता को विभिन्न गणमाध्यम माध्यम पहुँचाइवाई आम अनुरोध रखुचु। और परवर्ती मुहूर्त में आपण मैंने गोटे दुईटी प्रश्न पचारि पारे स्वामीजी आपण मान पुणी थे स्वागत करुचु। स्वामीजी वार्ता रखिए। स्वामीजी आप बोलिए। हिंदी जी। सभी पत्रकार बंधुओं को भगवान महाकाल का आशीर्वाद है। मैं महाकाल की नगरी अवंतिका उज्जैनी से आया हूँ, इस वजह से आपको आशीर्वाद। द्वितीय अयोध्या जिसको आप सब लोग जानते हैं, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का बहुत अद्भुत मंदिर मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता है। वेणुगोपाल जी और इनके समस्त सहयोगी साथियों ने मिलकर के मुझे आमंत्रित किया और वैसे मैं 1992 में इस क्षेत्र में आया था और अभी आकर के मुझे एक बहुत अद्भुत पहाड़ी जिसको दूसरी अयोध्या के नाम से हम सब लोग बोल रहे हैं और जान भी रहे हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो वनवास काल था, मुझे आज वहाँ पहुँच करके उस वनवास काल की याद आई कि ऐसे अद्भुत जंगल में वनवास में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने अपने 14 वर्ष किस तरीके से काटे। और मैं ये भी देश में बोलता हूँ कि वो 14 वर्ष का वनवास काल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने दुखी होकर के, परेशान होकर के नहीं काटा, बहुत अच्छे से उसको उत्सव जैसा मना करके उन्होंने उसको बहुत अद्भुत तरीके से वो समय व्यतीत किया। और उसमें उनकी युक्ति थी, उनकी सोच थी, उनका विचार था, उनका भाव था, वो उन्होंने प्रकट किया और वहीं से सामाजिक समरसता का बिगुल बजाया गया। और वो समरसता इसलिए बोल रहा हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी उस समय निषाद राज के पास भी चले गए, केवट के पास भी गए, सबरी के पास भी गए, मातंग ऋषि के पास भी गए, झोपड़ा ऋषि के पास भी गए, वो सुदर्शन ऋषि के पास भी गए और महर्षि वाल्मीकि जी के तो निकट जाना ही था। तो उन्होंने जो सामाजिक समरसता का जो बिल्कुल बजाया, उसमें अंततो गत्वा उन्होंने वानरों को भी गले लगाया। और मैं ये मानता हूं कि वही सामाजिक समरसता इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाव बना कि उन्होंने सबको साथ लेकर के ये जो बात बोली कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका विश्वास जो अर्जित किया, ये बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के समय से ही उद्गम हुई है। और मुझे भी आज यहाँ पहुँच करके महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की एक स्टेचू वहाँ लगे, एक मूर्ति वहाँ पर लगे, उस जगह का भूमि पूजन करने का योग प्राप्त हुआ। और आज मैंने उस भूमि को भूमि पूजन करके
और मेरे मन को भी ये भाव लगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जो जीवन है वो 60,000 वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के माध्यम से लिख करके उस जगत को प्रसारित कर दिया था। आज इस देश को महती आवश्यकता है कि यह देश अखंड हो, यह देश ऋषि मुनियों का है, यहाँ देश में जाति पाति पंथ संप्रदाय ये सब खत्म होना चाहिए, क्योंकि जातिगत प्रक्रिया से यह देश टूट रहा है, पंथगत स्थिति से देश टूट रहा है। ऐसे समय में एक छोटी सी जगह से एक अद्भुत सा संदेश जाए और दूसरी अयोध्या के नाम से जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये उड़ीसा का एक बड़ा सौभाग्य है कि उड़ीसा जैसे प्रांत से देश में यह संदेश जा रहा है कि हमको सामाजिक समरसता के साथ रहना है, हमको भाईचारे के साथ रहना है। ये जरूर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए पार्टीगत स्थिति बनती है, हमको मताधिकार का प्रयोग करना पड़ता है और बहुत बड़े स्तर पर लोकतंत्र का जो महायज्ञ होता है उसमें हमको अपने मत का दान करना पड़ता है। और दान करने की प्रक्रिया तो हमारे देश में निरंतर बनी रहती है। हमारे यहाँ अन्नदान होता है, वस्त्र दान होता है, धन दान होता है, गौदान होते हैं, हमारे यहाँ कन्यादान होता है, हमारे यहाँ कई प्रकार के दान होते हैं। तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि हमको फला फला पार्टी में अपने मत को दान करना है, लेकिन उसके बाद हमको वापस उसी तरीके से रहना है कि जैसे गांव में एक कन्या का विवाह होता है तो पूरा गांव कन्यादान करता है। एक गांव में अगर मृत्यु होती तो पूरा गांव उस दिन भोजन नहीं बनाता जब तक संस्कार नहीं कर दे। ऐसी स्थिति में हमको गांव से लेकर के शहर तक वैसा का वैसा ही भाव बना करके रखना है कि हम सब लोग जागें और देश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, भाईचारा बना रहे। हम सब जितने भी समाज के लोग इस देश में रहते हैं सभी ऋषियों की संतान है। ऐसा कोई भी परिवार नहीं है इस देश की धरती पर कि जो ऋषियों का अंश ना हो, और हम सब ऋषियों की संतान है। तो फिर हमारा सोच, हमारी व्यवस्था सनातन होनी चाहिए, हमारा विचार सनातन धर्म के प्रति आगाध होना चाहिए, हमारी ऋषि मुनियों की परंपराएं निरंतर प्रवाहमान होती रहना चाहिए, और हमारा देश ऋषि मुनियों के साथ साथ इस देश में देवी देवताओं की भी व्यवस्था रही है, तो उन सब की व्यवस्थाएं निरंतर मर्यादा के आधार पर बनी रहे, ऐसा मेरा भाव है। और पुनः मुझे यहाँ आकर के मन को बहुत प्रसन्नता है, मेरा मन प्रसन्न है। ये नहीं कि मंदिर में जा करके, इसलिए प्रसन्न है कि आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और पत्रकार जो होता है, संत और पत्रकार दोनों इस राष्ट्र के सजग प्रहरी होते हैं। संत अपनी बात पूरी निर्भयता से स्वतंत्र रूप से रखता है और पत्रकार अपनी कलम से उसको स्वतंत्र रूप से निर्भीक रूप से उसको लिखे, तो ऐसा लगता है कि हाँ वह पत्रकार कहीं से बंधा हुआ नहीं है, किसी की बंदी खत में नहीं है। और इस देश में संत को भी उसी प्रकार से जीना चाहिए कि वो किसी बंदी खत में ना रहे, उसको जो बोलना है वो बोलना है, उसको जो करना है वो करना है। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और वो जो अयोध्या का जो एक अद्भुत सा मैंने दृश्य देखा, वो दृश्य जो गोवर्धन पर्वत की पहाड़ी जैसा है, और वहाँ पर प्राचीन समय से गोवर्धन जी की पूजा करने आसपास के सभी ग्रामवासी जाते हैं, और वो चमत्कारिक जगह है। किसी व्यक्ति का ऐसा कार्य नहीं होता कि भगवान को स्थापित कर दे, लेकिन व्यक्ति की महत्वता भी होती है कि एक व्यक्ति या सारा समाज जुड़ करके उस अयोध्या जैसे अद्भुत मंदिर को बना करके और इस देश के और इस प्रदेश के लाखों लोगों तक वो सूचना चली जाए और सब लोगों के कदम उधर तक बढ़ने लगे, तो हमको ये सोचना चाहिए कि पक्की बात है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और अनंत ऋषियों की परंपराएं उस पहाड़ी से पुनः जागृत होकर के शायद इस उड़ीसा के इस आंचल से एक संदेश पूरे देश में जाए, और ये संदेश पूरे देश के लोग माने, ऐसा
आपका संकल्प है तो वो पूर्ण होगा, ऐसी मेरी भावना है। सबके जीवन की मंगल कामना। निश्चिंत आम भापुरवासी आज खुशी हबू कि आम गहणे उपस्थित अच्छा आम समस्त प्रिय बालयोगी उमेशनाथ महाराज जी मुझे प्रणाम जनाऊँगी। ये जड़े साधुंर पाद स्पर्श आज आम भापुर गारिमा बढ़ी भापुर माटी समस्त जनसाधारण आम समस्त बहुत खुशी अच्छु। आज्ञर कर कमल महर्षि वाल्मीकि आज प्रतिमूर्ति शिलान्यास था। आज्ञर उपस्थित सब संभव होती संध्या 6:30 महापुर महोत्सव तृतीय संध्यार आज्ञा हाथ में आज उद्घाटन हम। आम समस्ते आज्ञर उपस्थित आज आनंदित भाव भाव विहूल कि आम समस्ते एकत्रित होइलु। ये साधुंर पादस्पर्श आम प्रति रहू। आम भापुरवासी जहाँ आकांक्षा था कि भापुर महोत्सव ओडिशार कोण अनुकोण पर्यंत जाऊ और जो पवित्र राम मंदिर ये फतेगढ़ में होती समस्ते केमती आसतु। इतिहास जहाँ अच्छी आम नयगढ़ जिलार आउ प्रदे केमती जोड़ी हो आपण मान समस्त साहाଯ୍य सहानुभूति लोड़ुची और सांबादिक भाई मान धन्यवाद दूसरी कि आज आप समस्त उपस्थित आसते। पर आपण मान अनुरोध रखुची जदि आपण माने किसी प्रश्न पचारिबा चाहिए पचारि परिबा। मैंने बताया मेरे को बड़ी प्रसन्नता है और यहाँ जाकर इस क्षेत्र में मैंने अभी कुछ भक्तों ने बताया कि जगन्नाथपुरी से भी एक विशेष स्थान यहाँ पर है। मैं अभी वहाँ को होके आया हूँ। मुझे इधर के गांव खलियान और ये सब देख करके प्रसन्नता तो है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इधर का किसान दुखी परेशान है। उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो नहीं है। अब ऐसा क्यों है ये शायद आप सब लोग भी बता पाएंगे। मैं और देश के अन्य क्षेत्रों में जाता हूँ, जैसे पंजाब जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ, उत्तर प्रदेश जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, तो उधर का किसान प्रसन्न है। यहाँ क्या स्थिति है, मुझे यहाँ की गरीबी स्थिति देख करके मन को प्रसन्नता नहीं है। बाकी यहाँ हरियाली है, यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों का भाव है और